बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सहाफ़ियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। सहाफ़ियों की जानब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खातीन बारे नाज़ेब अल्फाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने कहा कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बानी पीटीआई ने कहा कि सहाफ़ी उस वक्त जहाद कर रहे हैं। और सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि बैरिस्टर गौहर ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपने बयान की वजाहत करूंगा, पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सहाफ़ियों के बारे में जो भी बात हुई गलत हुई। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों के बारे में बयान हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं, किसी की तज़हीक करना हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। सहाफ़ियों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। नाज़ेबा गुफ्तगू पार्टी पॉलिसी नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि सहाफ़ी आवाम तक हमारी बात पहुंचाते हैं, हमें सहाफ़ियों की मुश्किलात का भी एहसास है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी चेयरमैन को खत लिखकर 11 रबीउल अव्वल को भी आम तातील की तजवीज़ दी थी। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने खत में कहा कि रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुकद्दस महीना है। उन्होंने तजवीज़ दी कि 11 रबीउल अव्वल के रोज़ आम तातील की जाए ताकि शहरियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स मजहबी जोश व खरोश से मनाने का मौका मिले। उनका कहना था कि इस माह मुकद्दस में डांस, गाने, फिल्म और इससे मुतल्लिका दीगर प्रोग्राम से इज्तनाब किया जाए। टेलीविज़न चैनल्स और केबल्स ऑपरेटर्स को रबीउल अव्वल के एहतराम के ज़मन में हिदायत जारी करें। और गवर्नर सिंध का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक प्रोग्राम से नौजवान नस्ल की बेहतर तरबियत यकीनी है। ख्याल रहे कि वफाक और सूबों की जानिब से मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला भिम्बर के ओहदेदारान की कश्मीर प्रेस क्लब भिम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब से रात के राही वज़ीर आज़म बरसरे इक़्तिदार आए हैं, रियासत भर बिलखसूस हल्का भिम्बर में मुस्लिम लीगी कारकुनों पर जुल्म का दौर दौरा है। ज़िलाई सदर चौधरी जमील सुल्तान, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी राजा गुलाम रुबानी समेत दीगर ओहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि जाली और झूठे मुकदमात कायम करके कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। थानों में तशद्दुद आए रोज का मामूल बन गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और महकमा माल रिश्वत खोरी और लूट मार का गढ़ बना हुआ है। चंद मंजूर नजर अफराद जिला इंतजामिया को वज़ीर आज़म की हिमायत पर यरगमाल बनाए बैठे हैं। मेरिट के नाम पर घनौना खेल खेला जा रहा है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इनवारुल हक के शफाफियत और मेरिट के तमाम दावे झूठे निकले। हुकूमत ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अपने फंड्स और इख्तियारात से महरूम कर रखा है। आए रोज चोरी डकैती की वारदातें आम हो गई हैं। जिला में कई माह से SP तैनात नहीं किया जा सका, जबकि एक्सियन बरकियात की आसामी कई माह से खाली है। उनका मजीद कहना था कि टेक्निकल कॉलेज जो इस डिवीज़न की मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकता था, वो मनसूबा तारिक फारूक से बुग़्ज़ में सबूताश कर दिया गया है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा लें और जमाती कारकुनों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का अज़ाला करवाएं। बाग में SCO के ज़रिए तमाम कायम किए गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग में SCO के ज़रिए तमाम कायम किए गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह ने कहा
کہ बाग में जदीद और तेज तरीन IT पार्क के क़याम से नौजवानों को जदीद स्किल्स हासिल करने के मौके मिलेंगे। दुनिया जदीद साइंसी अलूम से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। हमारे नौजवानों को अगर जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए तो ये दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान जदीद अलूम के साथ अपने अंदर आला इखलाक इक़दार पैदा करें और तालीम के साथ स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देना होगी। सैयद इमदाद हुसैन शाह ने गवर्नमेंट कॉलेज बाग में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। जनरल इमदाद हुसैन शाह ने गवर्नमेंट कॉलेज बाग में खेलों के शोबे में तलबा के लिए कॉलेज बस और दीगर ज़रूरियात की फराहमी के लिए अपनी तरफ से भरपूर किरदार अदा करने का ऐलान किया। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ट्रांसपोर्टर्स का मुश्तरका इजलास नाला बाजार में मुनक्किद हुआ। इजलास में 16 सितंबर से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए ट्रांसपोर्टर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कहा कि आवाम भले रुलते रहें, चीखते रहें, चलाते रहें, मगर अयाश हुक्मरान तबके पर कोई असर नहीं होता। हुक्मरान अपनी अयाशियों में मसरूफ़ हैं, उन्हें अवामी मसाइल से कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक आवाम सड़कों पर ना निकलें हक नहीं मिलता है। और भेक, संघोला, चतरा, टोपी, बन बहक, बाई भैग के ट्रांसपोर्टर्स और आवाम आजिज आ गए हैं। अब एहतजाज किए बगैर कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उनका मजीद कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ 16 सितंबर से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। जिला पूंछ के नवाही इलाके टाइम में स्कूल वैन हादसे का शिकार, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हारिस मकसूद नामी तालिब इल्म जान की बाजी हार गया। 7 बच्चे जख्मी जबकि ड्राइवर और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। ज़राए के मुताबिक जिला पूंछ की यूनियन कौंसल टाइम में स्कूल वैन को भड़गड़ा मोड़ के करीब हादसे के शिकार हो गई और गाड़ी मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में तालिब इल्म हारिस मकसूद जाँ बहक जबकि ड्राइवर और 7 से ज़ायद बच्चे जख्मी हुए हैं, जिन्हें बेसिक हेल्थ यूनिट टाइम में तिब्बी इमदाद के बाद CMH रावलाकोट मुंतकिल किया गया। गाड़ी में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे सवार थे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन और मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर मलिक मोहम्मद नवाज खान ने इंतखाबात से कबल ही मुखालिफ सियासी जमातों को की बड़ी विकटें गिराना शुरू कर दी हैं। हल्का सिटी कोटली की यूनियन कौंसल चौकी मोंग के 2 इलाकों से 100 से ज़ायद अफराद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को खैराबाद कहते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। इस सिलसिले में मलिक मोहम्मद नवाज खान की रिहाइश गाह पर शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून जिला कोटली नासिर कमाल यूसुफ एडवोकेट, सदर मुस्लिम लीग नून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राजा गुलफराज अहमद, मेंबर मजलिस आमला सिकंदर चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद नवाज खान का कहना था कि हल्का सिटी कोटली की आवाम को किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जो जिला कोटली और मीरपुर की हदूद में रहता हो। हम इस हल्के की आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। सियासत में हमेशा रवादारी को फ़रोग दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आवाम के हकूक गस्ब करने वालों को खुली छुट्टी दे दें। उनका मजीद कहना था कि अब की बार आवाम के वोट का तकद्दुस बहाल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। फतेहपुर थकियाला यूनियन कौंसल जंतर रोड संधारा से एक बड़ा ग्रुप मुस्लिम लीग नून में शामिल। इस सिलसिले में शमूलियती प्रोग्राम ज़िले सदर खातीन विंग नून लीग डिस्ट्रिक्ट काउंसलर शाहीन नवाज की रिहाइश गाह कोटली में मुनक्किद हुआ। शाहीन नवाज ने जमात में शमूलियत पर तमाम रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर चौधरी खलील, चौधरी इफ्तिखार यूसुफ और दीगर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन में सरदार उमैद नईम को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। उन्होंने कहा कि 2021 के इलेक्शन में संधारा से पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाया था, लेकिन जावेद इकबाल बठानवी वहां के काम काज करना भूल गए हैं, जबकि साबिक वजीर सरदार फारूक सिकंदर और सरदार उमैर नईम ने अपने खिताब में कहा कि हमारे बड़ों ने सिर्फ अपने हलके में ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर भर के लिए काम किया और इस तसलसल को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी खलील और उनके बरादरान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत खुश आइंद है।
وادی سمانی میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں علماء کرام، طلباء اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ علماء کرام قاری انصر محمود، علامہ واجد سیالپی اور دیگر نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی، جبکہ فتنہ قادیانیت سے بچنے اور اس طوفان کے سدباب کے لیے آگاہی پر زور دیا۔ مقررین نے کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مسلمانوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں۔ نبی پاک کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی دو جہانوں میں کامیابی ممکن ہے۔ جبکہ ریلی کے اختتام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کے نو منتخب صدر امجد چودھری کی انتخاب کے بعد پہلی مرتبہ کوٹلی آمد امجد چودھری کے اعزاز میں استقبالیے کا انعقاد کیا گیا۔ امجد چودھری کا کوٹلی رحمان برج پر سول سوسائٹی، صحافیوں اور کونسلرز کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صدر آزاد کشمیر کے مشیر چودھری محبوب نے کی۔ تقریب میں نو منتخب صدر AKNS امجد چودھری نے تقریب کے انعقاد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دوسری مرتبہ AKNS کا صدر بننا اللہ کا خاص کرم ہے۔ صحافیوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی صحافیوں کے لیے یہ مشکل وقت ہے۔ میرپور میں صحافی کو گرفتار کیا گیا۔ مقدمات اور گرفتاریاں سچائی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ صدارتی مشیر چودھری محبوب ایڈوکیٹ نے کہا کہ امجد چودھری کا دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونا میرپور ڈویژن کے لیے ایک اعزاز ہے، جبکہ مقررین نے امجد چودھری کی صحافتی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ پڑھا لکھا لیپا عزم کے تحت پاک فوج نے وادی لیپا کے گاؤں بٹلیاں کی عوام کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ پاک فوج کے شہید میجر اسماعیل کے نام سے تعمیر کیے گئے گورنمنٹ گرلز مڈل سکول بٹلیاں بلاک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ گرلز مڈل سکول بٹلیاں کی طالبات عرصہ دراز سے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھیں۔ لیپا گارڈ کے کمانڈر اور مقامی یونٹ کے کمانڈنگ افیسر نے طالبات کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بلڈنگ کی تعمیر کو یقینی بنایا، جس کا آج باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ اور افتتاحی تقریب میں مقامی یونٹ کے کمانڈنگ افیسر، ممبر ضلع کونسل بشیر عالم آوان، چیئرمین یونین کونسل لیپا منظور آوان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا، جن کی کوششوں سے اسکول کی طالبات کو چھت میسر آئی۔ اہل علاقہ اور طالبات کی جانب سے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ضلع کوٹلی میں 12 ربیع الاول کی تیاریاں عروج پر۔ مدینہ المساجد کے عاشقان رسول اس دفعہ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد بھرپور روایتی جوش و خروش سے منائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول کو بھرپور انداز سے منایا جائے گا۔ تاریخ ساز جلوس و تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کی تیاریوں اور دیگر انتظامات کے حوالے سے میٹنگز جاری ہیں۔ نوجوانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ربیع الاول کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی جامع مسجد گونسیا بلیا میں اختتام ہوگا، جبکہ مرکزی تقریب میں شان رسالت پر علماء اور مشائخ خصوصی خطابات کریں گے۔ بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے متعدد اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں۔ ضلع پونچھ کے گاؤں سلام پورہ میں بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے ایک مشترکہ کارروائی شروع کی ہے اور ضلع میں سرن کوٹ کے علاقے سنائی، جنگل پٹن اور دیگر نواحی دیہات میں بھی تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک کارروائی کے دوران فوجیوں نے پوٹھا بائی پاس کے قریب سے محمد شبیر نامی ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ضلع کشتواڑ کے علاقے دراب، شالہ اور راجوری، اودھم پور اور کپواڑہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی فوجی اور کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنانے کے لیے گھریلو سامان اور املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔